प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने भाषा और आधुनिकता चैप्टर के 5 हिस्से पढ़े हैं। आज हम लोगों को जो है भाषा और आधुनिकता के 6वें लेक्चर को पढ़ना है और मुझे विश्वास है कि इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो रही होगी। आज हम लोग जो है इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए, जो भी समस्या हो, उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक बताएं। चलते हैं, क्लास की शुरुआत होती है और क्लास की शुरुआत होती है। अब कह रहे हैं कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। क्या करना है? यदि यह नवीनीकरण का मतलब आधुनिकीकरण, अर्थात भाषा के आधुनिकीकरण में क्या करना है? भाषा के आधुनिकीकरण में प्रत्येक मानव को क्या करना है? प्रत्येक मानव को हिस्सा लेना होगा। कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, कुछ विशेष लोगों के द्वारा यदि भाषा के आधुनिकीकरण का कार्य किया जाता रहेगा या करने का प्रयास किया जाएगा, कुछ सीमित विद्वानों तक, कुछ आचार्यों तक, विशेषज्ञों तक, कुछ विद्वानों और विशेषज्ञों की केवल दिमाग की उपज होगी, ज्ञान विज्ञान का प्रमाण होगा, अगर केवल यही भाषा में परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तब भाषा में जो गतिशीलता होनी चाहिए, भाषा में जो परिवर्तन होना चाहिए, वह देखने को नहीं मिलेगा। क्या करना होगा? कहने का भाव है कि भाषा में आधुनिकीकरण का, विकासशीलता का अगर हमें क्या करना है? पूरी तरीके से प्रयास करना है, तो प्रत्येक जन, प्रत्येक व्यक्ति को इसे गतिशील बनाने का प्रयास करना होगा। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। भाषा का सीधा संबंध, भाषा का मतलब बेटा बोली। अगर शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग में नहीं लाए जाते, क्या है? भाषा में ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग में नहीं लाए जाते, अर्थात बोले नहीं जाते हैं, व्यवहारिकता में उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जन सामान्य के द्वारा, अधिकतर लोगों के द्वारा अगर भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उस भाषा को गतिशील भाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। गतिशील भाषा माने ऐसी भाषा जो समाज के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर सके।
देश काल परिस्थितियों के अनुसार भाषा का परिवर्तन, भाषा का विकास ही मनुष्य के जीवन की आधुनिकता का प्रमाण है। यदि नए शब्द हमने नए शब्द क्या किए भाई? उद्गम प्रकट किए। हमने नए शब्दों का निर्माण किया, उन्हें प्रकट किया और अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे, अर्थात जहां पर शब्दों का उद्भव हुआ, प्रकटीकरण हुआ, अगर उनकी सीमा वहीं तक रही, अर्थात शब्द प्रयोग में नहीं लाए गए, शब्द का उद्भव हुआ, शब्द का विकास हुआ, लेकिन वो प्रायोगिक स्तर पर नहीं दिखाई देते हैं या जन सामान्य के द्वारा साहित्य में उनका प्रयोग दिखाई नहीं देता है, तब क्या हो जाएगा भाई? और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उनके पीछे का उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। अगर हम ऐसे शब्द को निर्मित करके उसका भाषा में प्रयोग न करें, शब्द को निर्मित करके उसका भाषा में प्रयोग न करें, तो हमने उसका निर्माण क्यों किया है? हमने उसका निर्माण किस उद्देश्य से किया है? यह भी क्या हो जाएगा भाई? यह भी दिखाई देना चाहिए। अगर प्रयोग करेंगे तो उद्देश्य को प्राप्त होगा, अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा? जिस लिए हमने उसका निर्माण किया है वह निर्माण का विषय वस्तु ही हम अपने आप नष्ट करते चले जाएंगे। कुठाराघात का मतलब होता है बेटा कुल्हाड़ी का आघात। क्या होता है? कुल्हाड़ी क्या होता है? कुल्हाड़ी का आघात। उसके उद्देश्य को नष्ट करना, काटना, समाप्त करना। आगे चलते हैं। अगला पैसेज है कि इसके लिए यूरोपियन देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं। क्या कर दिया भाई? विदेशों में इस कार्य के लिए, अर्थात भाषा में सुधार के लिए नए शब्दों के निर्माण एवं उसके प्रयोग के लिए, नए शब्दों के निर्माण और उसके प्रयोग के लिए कई रास्ते हैं, कई माध्यम हैं। उसके लिए क्या है भाई? श्रव्य दृश्य विधान। श्रव्य दृश्य विधान माने सुन करके और देख करके, सुन करके और देख करके का नियम है। वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि, ऐसी कथाएं, ऐसा साहित्य जो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। हमारी भारतीय भाषाओं में क्या भाई? भारतीय भाषाओं में, भाषा का मतलब बोलियों में, भारतीय भाषाओं में, भारतीय बोलियों में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर हैं। अर्थात जो यूरोपियन देश का साहित्य है, लिटरेचर है, जो उसका इतिहास है, वो हमारे इतिहास से, हमारे साहित्य से भिन्न गुण वाला है। जब हमारा साहित्य, भारतीय साहित्य और यूरोपियन साहित्य में अलग अलग विशेषताएं हैं, तब दोनों में एक जैसे सिद्धांत को कैसे अपनाया जा सकता है,
कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वह सिद्धांत जो हमारी देश काल परिस्थिति साहित्य के अनुसार, देश काल परिस्थिति और साहित्य के अनुसार जो निश्चित हो, उपयोगी हो, उसे हमें स्वीकार करना होगा। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। किसी नए विधान, नियम की सफलता, नियम को, विधान को सफल करना अंततः हमारे निष्कर्ष रूप में परिणामतः जनता की, जनता माने जन सामान्य की सम्मति माने अनुमति पर या जनता की स्वीकृति पर और अस्वीकृति पर अगर कोई भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जन सामान्य स्वीकार करता है तो वह अच्छा है, और जन सामान्य के द्वारा वह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता तो उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जन सामान्य यदि परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, परिवर्तन को मानेंगे तो वह उचित है, और अगर उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो अनुचित है। वह हितकारी है जो स्वीकार किया जाता है, और जो नहीं स्वीकार किया जाता वह अहितकारी है। इसलिए कोई भी परिवर्तन, इसलिए क्या करना है, कोई भी परिवर्तन समाज के द्वारा, जन सामान्य के द्वारा स्वीकृत किए जाने पर ही, स्वीकृत किए जाने पर ही उपयोगी हो सकता है, सुखदायक हो सकता है। और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जनता में यह भाव, ये चैतन्यता उजागर करने का माने उत्थित करने का, उत्थित करने का या उठाने का, ऐसे लिखेंगे, प्रकट करने का। किसका उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है, जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षित समुदाय की। जो शिक्षित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के, जन सामान्य के मन में इस प्रकार के भावों को जागृत करना। शिक्षित समुदाय, समुदाय का मतलब ग्रुप, और सरकार, सरकार का भी यह दायित्व होना चाहिए। नए नए शब्दों का क्या करना, निर्माण करना, भाषा में जन सामान्य के द्वारा उसका प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम भाषा का केवल, शब्दों का केवल निर्माण करते रहे, प्रायोगिक स्तर पर हमने उसको स्वीकार नहीं किया, तो वह भाषा, वह निर्माण, वह शब्द निरर्थक, बेकार हो जाएंगे। भाषा में आधुनिकता, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए, भाषा में नवीनता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के, बातचीत की भाषा के स्वरूप का, बातचीत के भाषा के स्वरूप का मानवीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा में हमने परिवर्तन कर दिया,
भाषा में परिवर्तन करने के बाद उसको मानव के द्वारा क्या किया जाए भाई, प्रयोग किया जाए, शब्दों का निर्माण हो जाए, शब्दों का प्रयोग हो जाए, मनुष्य के द्वारा ज्यादा से ज्यादा शब्दों का निर्माण किया जाए। और लिपि संबंधी सुधार भी, लिपि संबंधी सुधार, लिखने संबंधी, लिखावट संबंधी सुधार, जहां पर आधुनिकता की जरूरत है, चाहे वो भाषा में हो, चाहे व्यवहारिक जीवन में हो, चाहे लिपि से संबंधित हो, सब जगह क्या करना होगा भाई, हमें सुधार करना होगा। यही सुधार क्या करेगा, हमें व्यवहारिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला होगा, व्यवहारिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला होगा। भाषा के प्रयोग, भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ, भाषा का क्या करना है भाई, प्रयोग करना है और उसका उपयोग करना है। माने बोल चाल में, लिखा पढ़ी में एक क्या हो गया, प्रयोग, जानबूझ करके निश्चित रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसका परिणाम देखा जाता है, किसका प्रयोग किया, क्या इसका रिजल्ट आया। अगर सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम प्रयोग के बाद मिलते हैं तब उसको क्या कर दिया जाता है भाई, उपयोग की छूट दी जाती है। अब इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अभी कोरोना का टीका विकसित हुआ, विकसित होने के बाद क्या किया गया, प्रयोग के रूप में कुछ सीमित लोगों को लगा करके उसका क्या किया गया भाई, रिजल्ट देखा गया कि क्या परिणाम मिलता है, नकारात्मक, सकारात्मक। और जब वो परिणाम अच्छे रहे, जब परिणाम अच्छे रहे तब क्या करते हैं, हम उसको उपयोग की छूट दीजिए कि भाई अब आप चाहो तो लगा सकते हो। सरकार को परमिशन मिल गई। परमिशन कब मिल गई, जब प्रयोग में वो खरा उतरा, पक्का उतरा। तो जब शब्द खरे उतरे, पक्के उतरे, अर्थ को बताने वाले हो, तब क्या करना है भाई, तब हमें उनका उपयोग करना है अपनी भाषा में, अपनी लिपि में। इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है, इन समस्याओं का समाधान, ये प्रयोग और उपयोग अगर सही ढंग से किए जाते रहेंगे तो समस्याओं का क्या हो जाएगा भाई, समाधान हो जाएगा। समाधान का मतलब क्या हो जाएगा, फल, परिणाम, रिजल्ट। बात समझ में आ रही है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और बताने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलते हैं आगे। तो क्या करना होगा, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताएं, कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या करना होगा भाई, इसके लिए देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको फिर से कुछ चीजें क्लियर कर दे रहा हूं कि इसके लिए क्या किया, यूरोपियन देशों में, यूरोपियन देशों में माने यूरोप के देशों में, कहा भाई, यूरोप के देशों में क्या किया गया है,
भाषा में आधुनिकता लाने के लिए, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए क्या प्रयास किए गए? कई माध्यम हैं, प्रेषक के कई माध्यम हैं। प्रेषक माने भेजने वाले, क्या भेजने वाले? भाषा में परिवर्तन की मांग करने वाले। उसमें से क्या क्या है भाई? श्रव्य दृश्य। श्रव्य दृश्य, श्रव्य का मतलब जिन्हें कानों से सुना जाता है, और दृश्य का मतलब जिन्हें देखा जाता है, और श्रव्य का मतलब श्रव्य दृश्य देखिए दोनों योजक चिन्ह से जुड़े हुए। इसका मतलब क्या हो जाता है कि वह भाषा जो देखी और सुनी जा सकती है, जिसे देखा और सुना जा सकता है, जो दोनों माध्यमों से, क्या है बेटा? जो दोनों माध्यमों से समझी जाती है, परखी जाती है, और उसके लिए क्या है? विधान है। विधान माने क्या है भाई? नियम। भाषा को क्या करते हैं? श्रव्य दृश्य माध्यम से, श्रव्य दृश्य माध्यम से उसको हम क्या करते हैं? उसको निर्मित करने का, उसमें आधुनिकता लाने का, उसमें आधुनिकता लाने का हम भरसक प्रयास करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि ऐसी कथाएं, ऐसे साहित्य जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। खरे उतरते हैं माने प्रमाणित होते हैं। ऐसे विषयों पर, चाहे कोई भी कथा हो, कोई भी साहित्य हो, कोई भी रचना हो, कोई भी कथा हो, कोई भी साहित्य हो, कोई भी रचना हो, उसके आधार पर क्या होता है भाई? सच प्रमाणित होती है, वास्तविक प्रमाणित होती है। अब ये कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों में या यूरोपीय भाषा में जिस प्रकार के प्रयोग देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार के प्रयोग देखने को मिलते हैं, क्या भारतीय भाषाओं में उसी प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं? भाई प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य अपनी देश काल परिस्थितियों के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि जो यूरोपीय साहित्य पर, यूरोप के देशों के साहित्य पर जो सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को हम भारतीय साहित्य पर अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। दो चीजें हैं बेटा, वह कथा विधान, वह साहित्य जो भारतीय भाषाओं में देखने को मिलता है। जो भारतीय भाषाओं की विशेषता है वो यूरोपीय देशों की साहित्य की विशेषताओं से भिन्न है। जब दोनों साहित्य की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग गुण है, अलग अलग आवश्यकता है, तो दोनों में एक रूपता कैसे लाई जा सकती है? कह रहे हैं प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता, किसी भी नए विधान की सफलता किस पर है? जनता की सम्मति और असम्मति,
जनता माने सामान्य लोगों को द्वारा क्या स्वीकार किया जाता है। सम्मति का मतलब सहमति, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या रुचिकर लगता है, और क्या है भाई, असहमति। अगर जनता के द्वारा वह परिवर्तन स्वीकार किया जाता है तो अच्छा है, और अगर जनता के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो वो क्या है, निरर्थक है, बेकार है। अगर जनता के द्वारा कोई भी भाषा में नवीनता, कोई भी भाषा में नवीनता स्वीकार की जाती है तो वह स्वीकारनीय है, और अगर किसी भी नवीनता को स्वीकार नहीं किया जाता तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं कि और जनता में इस चेतना को, कौन सी चेतना, नवीनता या भाषा में आधुनिकता, भाषा में आधुनिकता जनता को क्या करती है भाई, चेतनता प्रदान करती है, चैतन्यता प्रदान करती है। उजागर करने का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व माने जिम्मेदारी। वह जिम्मेदारी क्या है भाई, शिक्षित समुदाय, यह जो है उजागर करने माने प्रकट करने, बताने का, प्रकट करने और बताने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, बताने की जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षित समुदाय की है। शिक्षित एवं सरकार का होना चाहिए। क्या करें भाई, शिक्षित समुदाय एवं सरकार का यह दायित्व है। भाषा में आधुनिकता, भाषा में आधुनिकता माने भाषा में नवीनता, भाषा में नवीनता लाने के लिए देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए, भाषा को देश काल और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए और उसमें व्यवहारिकता लाने के लिए, उसमें व्यवहारिकता लाने के लिए क्या करना होगा, भाषा के रूप का मानवीकरण। भाषा को क्या करना होगा, भाषा के स्वरूप को मानवीकरण माने भाषा को सजीव बनाना, भाषा को सजीव बनाना होगा। सजीव बनाने का मतलब क्या है, सजीव बनाने का मतलब जिस प्रकार से समाज परिवर्तित होता है, सजीव अपनी आकृति गुण विशेषताओं से आगे पीछे होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से भाषा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा के भी परिवर्तन दिखाई पड़ने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। क्या कह रहे हैं, यही मानवीकरण है। इसी को क्या कहते हैं भाई, मानवीकरण कहा जाता है। कह रहे हैं मानवीकरण करने के साथ साथ, मानवीकरण के साथ साथ लिपि संबंधी, लिपि संबंधी माने लिखावट संबंधी भी सुधार करना आवश्यक है, निश्चित है। आगे क्या कर रहे हैं कि भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ, भाषा का प्रयोग और उपयोग, भाषा का हमें प्रयोग भी करना है। उसका प्रयोग का मतलब मैंने अभी बताया था। प्रयोग का मतलब क्या है, कुछ सीमित। सबसे पहले नए शब्दों के विषय में हमें सीमित दायरे में प्रयोग करने होंगे और प्रयोग करने के बाद उसके परिणाम को, उसके प्रयोग के परिणाम को समझने के बाद यदि वो सकारात्मक लगते हैं तो उन्हें क्या करना होगा भाई, उन्हें उपयोग करने के लिए क्या हो जाएगा, कहा जा सकता है। प्रयोग का मतलब प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग, और उपयोग का मतलब समाज में जनमानस पर, सामान्य लोगों पर किया गया प्रयोग के साथ इस समस्या का समाधान जुड़ा है। अगर हम भाषा को इस प्रकार से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लाना चाहते हैं,
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अपनाना चाहते हैं, तभी भाषा की समस्या का, भाषा में आधुनिकीकरण की समस्या का समाधान हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरी तरफ से और पूरे साथियों की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, और हमारे संदेश को, हमारी बात को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आज के लिए आप सबको, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।